मार गई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। लाहौर में एक अंडा 15 रुपए का हो गया, चीनी 110 रुपए किलो में भी नायाब, चिकन रवामा 45 रुपए महंगा 257 रुपए किलो हो गया, टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, प्याज के 60 की बजाय 90 रुपए किलो में फरोख्त, आलू भी सेंचुरी के करीब पहुंच गया, लहसुन, अदरक, भिंडी, मेथी, गोभी, बैंगन समेत कोई सब्जी सस्ती नहीं। शिमला मिर्च 350 रुपए किलो तक पहुंच गई। बढ़ती महंगाई पर आवाम बिलबिला उठे, सस्ते बाजारों में भी अशिया जरूरिया की दुगनी कीमतें, हर तरफ महंगाई है, जाएं तो जाएं कहां, शहरियों का सवाल। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का एक्शन प्लान, ऐलान आज होगा। महंगाई से निपटने के लिए रियासती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला, जखीरा अंदोजों की निशानदही का टाइगर फोर्स को टास्क दिया गया। टाइगर फोर्स ही दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतों की जांच पड़ताल करेगी। आटे दाल के रेट चेक करने का इख्तियार टाइगर फोर्स को देने पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात। शहरी रहमान कहती हैं जखीरा अंदोज और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने 2.5 साल में महंगाई का 11 बार नोटिस लिया, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। अब किस कानून के तहत टाइगर फोर्स को महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार दिया जा रहा है? टाइगर फोर्स ने ही काम करना है तो वज़रा इस्तीफे दे दें। पंजाब हुकूमत की माली हालत पतली, पीएनडी बोर्ड ने खतरे की घंटी बजा दी। बुजदार सरकार के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम 100 अरब तक पहुंच गई, ठेकेदारों को अदायगियां रुक गईं। पीएनडी का कहना है कि विफाक से मदद ना ली तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। 16 अक्टूबर का जो जलसा है वो इसके ऊपर इतना भारी है, हालांकि उस दिन जलसा है, अवाम वहाँ पे जो है वो इकट्ठे होंगे और पीडीएम की जो क़यादत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो खिताब करेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत जो है वो 2 से 3-4 गुना तक जो है वो नहीं बढ़ गई। अद्वियात की कीमत जो है वो 6-6 गुना बढ़ गई है। हर आदमी जो है उसकी इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, तो हर आदमी जो है उसके लिए अपने घर का बजट बनाना जो है वो मुश्किल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा रेफरेंडम होगा। आइन पर अमन जिद्दोजहद का हक देता है। महंगाई बढ़ रही है, आवाम की आमदन कम हो रही है, नाअहल टोले को हर सूरत वापस जाना होगा। इस्तीफे आएंगे तो हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकेगी। पार्टी में किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनहरिफ लीगी रुकने असम्बली अशरफ अंसारी पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहा गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा नहीं करने देंगे। अपोजिशन पर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम भी आयद कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बदस्तूर खराब। कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक साबिक सदर को तबीयत संभलने तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। ज़ेरे समाअत मुकदमे में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर जलसे में शिरकत कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जस्टिस काजी फायज ईसा का सवाल। वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। मामला आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासों के केस में 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। सक्कर की एहतसाब अदालत ने 5 अक्टूबर को महफूज किया फैसला सुना दिया। नैब की हतमी रेफरेंस की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। रात के 2:30 बजे पाकिस्तान के आधे जो सियासतदान हैं उन पर रंगदारी के मुकदमे दर्ज करते हैं, तो ये आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, आपको उनकी हकीकत आपके सामने आ गई होगी कि उस आदमी की हकीकत क्या है। ऐसी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत को रखना
इसका एक लम्हा मुल्क पर भारी है। इनको जाना पड़ेगा, अवाम इनको इंशाल्लाह घर भेजेंगे। पाकिस्तान चलाएं या नैब चलाएं, हम पर गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं तो आइन के गद्दारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारा वजीर आजम बेखबर इंसान है, उसे ना पर्चे दर्ज होने का इल्म है और ना चीनी की कीमत बढ़ने का पता है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, गवाहों के बयान आज भी रिकॉर्ड न होने पर गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत के खिलाफ रहमान भोला और जुबैर शरिया की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एटीसी के फैसले की कॉपी और केस का रिकॉर्ड तलब। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा आराई केस की समाअत। राना सनाउल्लाह समेत 30 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। कैप्टन सफदर पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाइस पेश न हो सके। मुकदमे का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी को शो कॉज जारी। 12 अक्टूबर 1999 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के वाक़े को 21 साल मुकम्मल। साबिक फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला। लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक कहते हैं वाक़या जमहूरियत पर बड़ा वार था। नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए 18 उम्मीदवारों का ऐलान। एहसन इकबाल का कहना है वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत कर रही है। इलेक्शन में धांधली की गई तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तरसीलाते ज़र मुसलसल चौथे माह भी $2 अरब से ज़ायद रही। गुज़श्ता माह के मुकाबले में तरसीलाते ज़र में 9% इजाफा। वज़ीर आज़म का भी ट्वीट करके खुशी का इजहार। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 41,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 163 रुपए 90 पैसे का हो गया। और ब्रिटिश एयरवेज आज से लंदन और लाहौर के दरमियान परवाजों का आगाज कर रही है। पहली परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 9:55 पर लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होगी। कल सुबह 5:40 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बरतानवी हाई कमीशन के एहलकार 300 मुसाफिरों का इस्तकबाल करेंगे।